सुना बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात कर लिया है 10.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का। अब इस वीडियो में बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना आपका, अगर ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आता है, अगर मान के चलो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तब तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, मैं वही बता दूंगा। बट अगर ये क्वेश्चन मान लो लेंदी आ गया, मान लो चलो 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आ गए, देन आपको क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग बताऊंगा। तो मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी क्वेश्चन के दोनों तरीके करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन कौन सा है आपका, तो ये क्वेश्चन है आपका 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। कहता है द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P। कह रहा है भाई कोई एक पॉइंट P है, कोई एक पॉइंट P है और इस पॉइंट से दो टेंजेंट आ रहे हैं, PA और PB। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आ रहे हैं और इस प्रकार से आ रहे हैं विद सेंटर O। इनका सेंटर क्या है, O। इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल 80, और ये दोनों एक दूसरे को कितने में काटते हैं, एंगल 80 पे कट कर रहे हैं। इंक्लाइंड कौन होता है, एक दूसरे को कहां पे काटना, यहां पे। ठीक है, 80 पे काट रहे हैं। इसको ज्वाइन कर लेता हूं, तो समझना ध्यान से। कोई समझ आ गया, क्या दो टेंजेंट है PA PB, एक दूसरे को जहां पे कट कर रहे हैं वहां पर एंगल कितने का बन रहा है, 80 का बन रहा है। सेंटर O है, हमने ज्वाइन कर दिया यहां पर। तो देन आपको फाइंड करना है क्या, कि एंगल POA, एंगल POA, अब देखो नाम पता चला एंगल POA, यानी आपको साफ पता चला, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंफ्यूजन कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूजन करूंगा, मैंने PO को ज्वाइन कर दिया। आप उनका फाइंड करना है एंगल POA, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। अच्छा देखो, अगर ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ गया, 1 नंबर का क्वेश्चन आया, 1 मार्क क्वेश्चन आया, तब तो सिंपल आपको क्या करना है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ये देखो, ये जो एंगल होता है ना यहाँ पे 80 का है, तो ये क्या करना, ये आधा ये होता है और आधा ये होता है, आधा हो जाता है। ठीक है, अगर 1 नंबर क्वेश्चन है तो सिंपल समझ जाना, 80 दे रखा है तो ये वाला पार्ट कितने का होगा, 40 का, और ये वाला पार्ट भी कितने का होगा, 40 का, क्योंकि 80 का आधा हो जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आप कैसे करोगे, 80 दे रखा है तो आधा कर लो, और हम जानते हैं एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। जो एंगल बनता है हमारे पास, सेंटर साइड वाली लाइन जो टेंजेंट पे आती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो अब समझना, अगर मैं 1 नंबर क्वेश्चन है तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं कहूंगा भाई इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP। एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, बहुत बढ़िया, 180 होता है। तो इसके अंदर 3 एंगल दिख रहा है आपको, एक तो दिख रहा है 90 प्लस में एक दिख रहा है आपको, ये कितने का हो गया, 40 का, और प्लस में ये एंगल हमें नहीं पता, ये तो फाइंड करना है हमें POA। तो POA हमें फाइंड करना है, बराबर में 180, 90 40 कितने हो जाएंगे, 130। ये प्लस 130 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से माइनस कर देंगे 130, तो आंसर कितने का आ जाएगा, 100, और सॉरी आंसर कितने का आएगा आपका, 50 का। 50 से ऑप्शन सही है। अगर 1 नंबर क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही करोगे क्या, कि भाई ये जो पूरा 80 है ना, इसको आधा आधा हो जाएगा। याद नहीं, हमेशा ये होता है बाइसेक्ट करती है लाइन इसको, यानी कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर देती है। यानी कि अगर एंगल 80 का है तो 40 40 हो जाएगा, 100 का होता तो 50 50 हो जाता। फिर हम जानते हैं ये 90 है, ये 50 है, तो 90 50 140, अगर मान लो 50 होता है यहाँ पे, तो 90 और 50 140, 140 को माइनस करते 180 में से, तो ये कितने होता, 40 का हो जाता। तो इसी प्रकार से मैंने कहा ये 80 है तो ये 40 हो जाएगा, ये आपका 90 है। एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, तो 90 और 40 130, 130 को 180 में माइनस करेंगे तो कितने का आ जाएगा, 50 का। ये तो करना है अगर आपको 1 नंबर क्वेश्चन आ गई। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया तब तो आप इस तरीके से कर दोगे। ठीक है, चलो आया। अब देखो मैं, अब जब अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मान के चलो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाए, आपसे कहे कि भाई 2 मार्क का 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है, ऐसा आता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको इसमें आप डायरेक्टली कहोगे कि भाई ये बाइसेक्ट करते नहीं, फिर देन आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि आखिर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा है। मतलब इस क्वेश्चन से आप 2 चीज कर सकते हो, कि आपको क्वेश्चन बोले कि प्रूव करो कि ये बाइसेक्ट करेगा तो कैसे करेगा। तो सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। ये आपको समझ आ गया, इसको नोट कर लेना। ठीक है, मैं रफ कर दे रहा हूँ। अगर मान के चलिए क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आ गया, ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, मैं फिर दोबारा बनाता हूँ। P पॉइंट से PA और PB, PA और PB, सेंटर आपका O है, ये एंगल बन रहा था 80 का। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, कर दिया। तो मेरे पास देखो यहाँ पर ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का होता है, हमें पता है 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि सेंटर से आने वाली लाइन अगर टेंजेंट पे आती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पर आप पॉज देखो, यहाँ पर आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, सॉल्यूशन करेंगे फिर ऐसे में। आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक दिख रहा है आपके पास OAP और एक दिख रहा है OBP। तो इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आता है तो आप कॉन्ग्रुएंसी तरीका यूज करोगे। 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं हमारे पास, OAP और OBP। अब इन 2 ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराते हैं। देखो तो कैसे हो जाएगा, ये एंगल इसका 90, ये एंगल
इसका 90। तो भाई एंगल OAP किसके बराबर हो जाएगा? एंगल OBP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एच 90 और 90 कैसे हुए हैं? तो थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग कि सेंटर से आने वाली लाइन टेंजेंट पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? अच्छा देखो, अभी 10.2 थ्योरम मैंने बताया था ना क्या होता है कि भाई किसी भी आउटर पॉइंट से आने वाले दो टेंजेंट हमेशा लेंथ में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि भाई PA किसके बराबर हो जाएगा? PA बराबर हो जाएगा किसके? PB के। हमें पता है 10.2 थ्योरम ने पढ़ा था, उसके मैंने बात की थी कि भाई किसी भी आउटर पॉइंट से आने वाले दो टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं, तो ये और ये तो बराबर होंगे 10.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो PA बराबर हो जाएगा किसके? PB के बराबर होगा। और तीसरा क्या होगा? OA और OB बराबर होंगे। OA और OB बराबर होंगे। कैसे होंगे? तो देखो हम जानते हैं ना, ये रेडियस, ये भी तो रेडियस है इसका, तो ये तो हमारे पास 10.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग आ गया और ये हमारा हो गया रेडियस। तो क्या हो गया आपका? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड से मतलब ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर। अगर आप चाहते तो आप इसमें साइड साइड का कभी क्राइटेरिया लगा सकते थे, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये तो कॉमन पार्ट है ही दोनों के अंदर, तो आप चाहते तो साइड भी लगा सकते थे या फिर RHS भी लगा सकते थे। तो बाय साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से हमारे क्या हो गया? ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्राइंगल OBP के। और मैंने बताया था जब क्या होता है हमारे पास, जब भी मैं किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं तो जो बचे हुए पार्ट जिनका मैंने यूज नहीं किया कॉन्ग्रुएंसी में, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या मैंने इस एंगल यानी कि एंगल APO और क्या इस एंगल BPO का इस्तेमाल किया था? इसमें नहीं किया ना। तो बस बाय CPCT से एंगल APO बराबर होगा किसके? एंगल BPO के। BPO के। अब अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान दो, मेरे पास क्वेश्चन ने क्या बोल रखा था कि एंगल का, हाँ, कि एंगल ये जो है मेरा APB, ये कितने कोण बनाना है? पूरा देखो एंगल APB, ये जो पूरा एंगल है मेरा APB, एंगल APB कितना कोण बनाना था हमारा? 80 का बनाना था ना। एंगल APB पूरा 80 का था। अब अगर आप पॉज देखोगे तो एंगल APB दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो बना है APO और एक बना है BPO। तो मैं एंगल APB को ऐसे लिखता हूं कि एंगल APO प्लस में एंगल BPO बराबर में 80। लिख सकता हूं ना ऐसे कि एंगल APO एंगल BPO दोनों मिलकर तो APB तो बनाएंगे। तो APB को मैं लिख सकता हूं एंगल APO प्लस में एंगल BPO बराबर में 80। और अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ किया है कि एंगल APO किसके बराबर है? BPO के बराबर है। तो मैं BPO को लिख सकता हूं APO, तो APO प्लस में BPO को भी क्या लिख दूंगा? APO, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है ना, बराबर में 80। APO कितने APO हो जाएंगे? 2 APO बराबर में 80, ये दो यहाँ मल्टीप्लाई में तो नीचे आगे डिवाइड में, तो APO की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ गई APO की वैल्यू 40। अब अगर ये 40 है ये 90 है तो फिर वही पुराना तरीका, इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। फिर वैसे मैं कर दूंगा दोबारा से, क्या हो जाएगा हमारे पास? 40 प्लस में 90 प्लस में एंगल POA बराबर में 180, वही 130 हो जाएगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल POA बराबर में कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 130 यानी कि 50। सुना गया? 85 आंसर था। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप उस तरीके से करोगे, और अगर हाई मार्क का क्वेश्चन आया जैसे कि 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप इस तरीके से, आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी के द्वारा। इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, इन दो ट्रायंगल को जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे, या तो आप साइड एंगल साइड लगा दो जो मैंने लगाया, या फिर आप साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये साइड के बराबर है थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग, ये इसका कॉमन पार्ट हो जाएगा, और ये तो रेडियस है तो साइड लगा सकते हो, या तो आप RHS लगा सकते हो, ये राइट एंगल इस राइट एंगल के बराबर है, ये हाइपोटेनस कॉमन है और ये रेडियस हो गया, नहीं राइट एंगल एक हाइपोटेनस और एक साइड, तो आप कोई सा भी क्राइटेरिया लगाओ कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। उसके बाद CPCT से इन दोनों को इक्वल दिखा दो। फिर हम जानते हैं कि भाई APB जो है मेरा, APB कितना दे रखा है? 80, और APB दो एंगल से मिलकर बना है, APO और BPO से, ठीक है। तो APO BPO और APO BPO तो बराबर है, तो मैं BPO की जगह क्या लिख दूंगा? APO लिख दूंगा। APO 2 APO हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आगे डिवाइड में, तो APO की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब ये 40 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 30 होगा, सॉरी 50 होगा, क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। समझ आ गया ये चीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।